हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है तो दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या बोला जाएगा। इस चैप्टर में देखिए, मान लीजिए आपका बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है और स्टार्टिंग से भी बहुत सारा अलग अलग है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या आता है फ्रेंड्स, उसमें देखिए 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या आता है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, एक आपको मैथ दे देगा, बोलेगा कि इसका आपको मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, विलोपन विधि से सॉल्व करो। मतलब पहला आपको बोलेगा कि विलोपन विधि से सॉल्व करो। दूसरा आएगा क्या, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तीसरा क्या आएगा कि वज्रगुणन विधि से सॉल्व करो। तो मैं आपको सिंपल सा सिर्फ वो तीनों ही ट्रिक, मतलब कि वो तीनों ही विधि से मैं आपको मैथ बताऊंगा। इन 3 दिनों में आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो आपका जो चौथा नंबर जो टॉपिक है, उस चौथा नंबर टॉपिक पे क्या है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है। जैसे अंगणित में होता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आपको समीकरण में पहले बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको मतलब जो भी आपको विधि बहुत पसंद आता है उस पसंद वाली विधि से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको दूंगा सिर्फ 4 दिन, क्योंकि हर एक विधि को बताने में लगने वाला है कम से कम तो 15 से 20 मिनट। क्यों? क्योंकि विधि बताने के बाद आपको मैं मैथ भी बताऊंगा, इजी लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना फ्रेंड्स। और अगर ज़्यादा वीडियो अगर लंबा बन जाती है तो जाहिर सा बात है कि किसी को देखने में पसंद आएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला आपको क्या है, पहले इस चैप्टर का मतलब पहले समझ लेते हैं ना। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर का मतलब अगर समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। आप आधा मीनिंग समझ गए उस चैप्टर में जो बताया गया है। क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण। तो चर, चर मतलब क्या बोला है, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा x है और एक हमारा क्या y है, x के साथ y आता है। तो देखिए x यानी कि समझिए, जो हमारा अल्फाबेट होता है ना, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं चर कहते हैं। जो हमारा अल्फाबेट है, यानी ए से जेड के बीच में जितना भी हमारा अल्फाबेट आता है ना, वो सब क्या है, सभी का सब चर है। लेकिन मैथ में ज्यादा पॉपुलर क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो एक हम लोग का चर हो गया एक्स और दूसरा चर हमारा हो गया वाई। अब क्या बोला है, उसमें रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब कि इसका जो पावर है ना, वो पावर 1 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं एक समीकरण लिखता हूं कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5x, तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या, मतलब 2 चर भी हो गया, एक्स और वाई मतलब 2 चर हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। अब क्या है कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब कि जिसमें चर का पावर 1 होना चाहिए, चर का घात 1 होना चाहिए। देखिए चर का घात कितना, 1 है, यहाँ भी 1 है। और समीकरण वो तभी होता है, कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी चीज समीकरण तभी बनता है जब बराबर के बाद हम लोग 0 लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ना सेकंड वाले चैप्टर में कि जो हमारा ये बहुपद है, उस बहुपद में अगर हम लोग 0 बैठा दे, इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। बट वही अगर हम लोग 0 ना दें तो हमारा द्विघात बहुपद रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते तब। आज हम लोग का देखिए प्रश्नमाला 6 में आपका दिया हुआ विलोपन विधि। तो पहले मैं आपको विलोपन विधि का कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कल मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि, और फिर मैं आपको परसों बताऊंगा क्या, वज्रगुणन विधि के बारे में। इन तीनों में से कोई एक विधि से आपको मैथ बनाने मिलता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या है, ये आपको 2 समीकरण दे दिया गया है, आपको इसको बनाने बोला गया, विलोपन विधि से सॉल्व करना। देखिए विलोपन विधि मतलब होता है विलोप करना, मतलब कि किसी एक को हटाना है, किसी एक का मान को गायब करना है और वहां से दूसरा का मान निकालना है। तो अब देखिए ये x है और यहाँ पे देखिए दोनों में से एक समीकरण है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर क्या, 2 है, मान लिए। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से x का मान निकालना है। तो अगर आपको यहाँ से x का मान निकालना है तो सिंपल सी बात है ना, आपको y को हटाना पड़ेगा। यही कहता है हमारा विलोपन विधि। और अगर आपको y का मान निकालना है तो आपको x को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे देखिए हमको y का हमको हटाने में बहुत सुविधा होगा। देखिए हटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा y 1 है, यहाँ पर भी हमारा y क्या 1 है। जब दोनों सेम सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। इसको फिर से देखिए लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या करना है, मैं इसे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए माइनस माइनस, अब देखिए नीचे में यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो इसका साइन चेंज करना पड़ता है। तो देखिए नीचे वाले साइन को देखकर ही चेंज करते हैं। तो देखिए नीचे में यहाँ पे क्या प्लस है ना 4 में,
तो उसके लिए यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा माइनस। यहाँ देखिए नीचे माइनस है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा माइनस। करिए चेंज, देखिए माइनस हो गया। अब इसका जो साइन है ना ये प्लस वाला, ये प्लस नहीं रहा, इसका जो साइन है इस नीचे वाले साइन से चेंज हो गया, यानी इसका साइन अब माइनस हो चुका है। तो प्लस 2x और माइनस 4x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। आपने 6 क्लास में तो सीखा ही था, इसका जोड़ घटाओ सीखा था ना x वाले का। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है, तो दोनों जगह सेम सेम, नंबर भी सेम, चर भी सेम, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। इक्वल टू यहाँ देखिए क्या 3 और क्या -5, यानी क्या घटाने पे -2 आ जाएगा। अब काटे यहाँ से, देखिए माइनस माइनस काटा, x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2 कटेगा तो क्या आएगा 1, यानी x की वैल्यू क्या निकल गया 1। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, यानी x का मान समीकरण 1 में, आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है अपने नोट्स में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 2x माइनस वाई इजिकल टू 3 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान रख दीजिए, तो 2 × 1 माइनस वाई इजिकल टू हो गया 3, 2 × 1 2 होता है, माइनस वाई इजिकल टू हो गया 3। अब यहाँ पे 2 इस y को उधर भेज दीजिए, 3 को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा -3 इजिकल टू हो गया y। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा y का मान क्या निकल गया -1। यही आपका है विलोपन विधि। देखिए क्या कि सबसे पहले सिंपल से तो काम करना है, आपको इक्वेशन लिखना है, उसको समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद आपको जिसको हटाने का मन करता है ना उसका वैल्यू को बराबर कर दीजिए। हमको यहाँ पे देखिए y को हटाना था, तो यहाँ देखिए y का मान पहले से बराबर था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब मैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ ना, तो आपका जितना भी डाउट अभी भी बचा हुआ है वो सब डाउट आपका इस सेकंड वाले क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये आपको मिल गया क्वेश्चन, आपको बोला है विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। देखिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से ये वाला समीकरण है, क्या लिखिए 3x + 4y + इक्वल टू 10 हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसमें आता है सेकंड में, ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो 2x - 2y बराबर हो गया 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैं आपको रफ में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और कहाँ पर क्या क्या लिखना, देखिए मेरे पास तो बोर्ड तो छोटा है, तो मैं आपको अगर सब लिखूंगा तो पूरा पूरा तो अटेगा नहीं, तो आपको कहाँ पर क्या लाइन लिखना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, उससे आपको लिखना है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट मैथ बताऊंगा कि कैसे बनेगा जो। ठीक है, देखिए हो गया। अब यहाँ पर आपको किसका हटाने का मन कर रहा, मतलब विलोपन विधि में क्या विलोपित तो करना है। अगर आपको मन कर रहा है हमको x का मान पहले निकालना है, तो आपको y को हटाना पड़ेगा। अगर आपको मन कर रहा है कि हमको y का मान पहले निकालना है, तो आपको x को हटाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे मन कर रहा है कि x का मान हमको निकालना है, तो हमको y को हटाना पड़ेगा ना। अब ये y हटेगा कैसे, तो हमको क्या करना है, y को हटाने के लिए y का जो मान है उसको बराबर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, कि y का जो मान है दोनों जगह पे बराबर हो जाना चाहिए। देखिए कैसे, तभी ये हटेगा। तो देखिए यहाँ पे y 4 है, लेकिन यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ना, तो हमको इस 2 को 4 बनाना है। बनाते हैं 4, तो 4 कैसे बनेगा, इसमें जो 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ना ये 4 बनेगा, और यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा। आ गया बात समझ में, मतलब कि देखिए हमको बराबर ही करना है। अगर यहाँ पे 3 रहता, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 की जगह पे क्या था 3 रहता, तब क्या करते। अब यहाँ पे कुछ तो समझ में आ नहीं रहा, तो क्या करते, इसमें उल्टा कर देते। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुना कर देते उल्टा में, और यहाँ पर 2 है तो 2 से ऊपर वाले में गुना कर देते। तो आपका ये y का मान देखो 2 3 = 6, यहाँ 6 हो जाता, और यहाँ पर भी 6 हो जाता, दोनों जगह वैल्यू सेम हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, तो 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता ही है, तो बराबर तो ये ऐसे ही हो गया। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है। वो लाइन आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, उसके नीचे आपको फिर क्या लिखना है, गुना करने के बाद लिखना। देखिए गुना करने के बाद क्या लिखना है आपको, 1 से गुना करिए सब में, तो क्या आएगा 3x + 4y, सेम नंबर आ जाएगा, इक्वल टू 10। अब उसके नीचे क्या 2 से गुना करना है, 2 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4, यानी हो जाएगा 4x, फिर माइनस
फिर देखिए 2 दूना 4y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम काम, जो नीचे वाला जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना होगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, हमको तो y को हटाना है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमारा y एक प्लस में है और हमारा दूसरा जो y है वो माइनस में है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो जब ये ऐसे कट जाएगा तो फिर हमको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो काट देते हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो ये देखिए ऐसे ही कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे मेरा 7x, और यहाँ पे क्या हो गया 10 और 4 14 हो गया। x की वैल्यू क्या निकल गया 14/7, यानी कि x की वैल्यू निकल गया 2। अब वही सेम काम, अब यहाँ पे फिर लिखे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आपको जिसमें मन है उसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, आपको जिसमें मन है उसमें रख दीजिए। मैं यहाँ रखता हूँ समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा 3x + 4y = 10। ठीक है, तो देखिए 3x, x का मान हमारा 2 आया था, यहाँ 2 बैठा दीजिए, 3 × 2 + 4y = हो गया 10। फिर ये देखिए यहाँ बैठाइए, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 4y = हो गया 10। फिर यहाँ पे देखिए हो गया 4y = क्या हो जाएगा 10 - 6, यानी 4y = क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से y का मान आपको क्या निकल जाएगा 1। तो x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। मतलब इस विधि में ना कुछ नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि जिसको आपको हटाना है उसका मान को बराबर करना है। तो हमको देखिए यहाँ पे y को हटाने का मन कर रहा था, तो मैंने y का मान को बराबर कर दिया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पे पहले से 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका दोनों बराबर करना है, तो यहाँ पे ये 4 कर सकता हूँ क्या, तो मैं इसे 4 कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से गुना किया, तो ये 2 × 2 = 4, दोनों सेम हो गया। और एक आपका यहाँ प्लस में था, एक माइनस में था, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। जब ये दोनों का साइन जब सेम रहता है ना, तब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता, लेकिन जब दोनों का साइन जब अलग अलग है और ये तो ऐसे जब कट जा रहा है, तो फिर इसमें फालतू का देकर के क्या फायदा है कि नहीं। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, जैसे आपने 6th क्लास में सीखा था, x और y का जोड़ घटाओ, उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कीजिए और वहां से x और y का मान निकालिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मतलब 2 और टाइप का क्वेश्चन है, 2 टाइप का और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट। उसके बाद फिर आपको जो विलोपन विधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर मैं PDF दे दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, आपको पूरा पक्का हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह भी लेगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। देखिए मैं इसमें क्या क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक स्टेप लिख करके भी बताऊंगा। देखिए तो पहला क्या है, देखिए 2 समीकरण है, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उतारिए इसको, x/a + y/b = हो गया 2। हमको इसमें इसको चेंज करना है, क्यों, क्योंकि देखिए चेंज इसलिए करना है ना, क्योंकि दूसरा समीकरण हमारा इस फॉर्म में है, इस रूप में है, और जो पहला समीकरण है वो हमारा इस रूप में है। तो हमको सबसे पहले दोनों का रूप को बराबर करना पड़ेगा। जब दोनों का रूप जब बराबर हो जाएगा उसके बाद ही इसको चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको पहले चेंज करते हैं बराबर। यहाँ पे निकालिए इसका एलसीएम, क्या हो जाएगा ab, यहाँ से a से a कटेगा तो क्या आएगा हमारा bx, प्लस यहाँ पे देखिए b से b कटेगा तो क्या आएगा ay, यानी bx + ay = हो गया 2। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bx + ay = 2ab, ये हो गया 2ab। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और इसके नीचे उसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 को, तो क्या हो जाएगा ax - by = हो गया a² - b²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि आपको इसमें किसको हटाना है, आप y को हटाना चाहते हो या फिर आप x को हटाना चाहते हो। तो एक बात मैं आपको ट्रिक देता हूँ। देखिए क्या, अगर एक प्लस में दिया हो और एक माइनस में दिया हो तो आपको इसको ही प्रेफर करना चाहिए, आपको इसको ही चुनना चाहिए, आसानी होता है माइनस करने में। तो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे y को हमको हटाना है, तो यहाँ पे y के साथ a में गुना किया गया है ना, और यहाँ पे y के साथ b के साथ गुना किया गया y का। तो कैसे करेंगे, कैसे हटेगा ये, तो मैंने आपको बताया था, क्रॉस कर देना है। मतलब ऊपर वाले में a से गुना किया गया है तो नीचे वाले में से गुना कर दीजिए, नीचे वाले में देखिए b से गुना किया गया है तो ऊपर वाले में b से गुना कर दीजिए। अब जो बाकी जो लाइन आएगा वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, ये जो लाइन है वो देखिए, इसके बाद ये वाला यहाँ पे आ रहा है, गुना करके मैं लिखता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, इस b से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
बी स्क्वायर एक्स, फिर इस बी से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए में इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए आप बी वाई में इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू इस ए में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना नहीं करके डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं और क्या। ठीक है, करिए सॉल्व। अब देखिए तो हमारा ऐसे ही कट जा रहा है, जब ये ऐसे ही कट जाएगा तो थोड़ी ना यहाँ पे हमको इसका साइन चेंज करने की जरूरत है, नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ना है ना, जोड़िए तो ऊपर में क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस किया हुआ तो यहाँ पे क्या है 2ab स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए क्या है a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया और क्या बचा अंदर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक हमारा ये वाला ए कॉमन आ रहा है यहाँ पर है और ये वाला ए वाला यहाँ पर भी है, यानी हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए, जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा यहाँ मैं लिखता हूँ, तो मेरा कॉमन आ जाएगा ए, तो यहाँ से कॉमन जब ए आएगा तो क्या बचा अंदर में 2b स्क्वायर, ये बचेगा ना 2b स्क्वायर प्लस यहाँ से जब बाहर निकला तो क्या बचा अंदर में ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक्स हो गया, यहाँ से हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू, देखिए 2b में से एक 2b चला गया तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमको एक समान निकालना है तो क्या हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा जो x के साथ दिया हुआ था क्योंकि हमको एक समान निकालना है, और ये देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका कट गया ऊपर नीचे तो आपका यहाँ पे x का मान क्या निकल गया a निकल गया। अब इस एक को आप बैठा दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में तो आपको वो मान निकल जाएगा दूसरा का मान। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे आपको मैं मान निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मैं इसका मान बैठाना चाहता हूँ समीकरण 1 में, बैठाता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, यही ना समीकरण 1 है। और किसका मान बैठाना है, x का मान बैठाना है, क्या बैठाना है, a बैठाना है, बैठाइए a, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए, ठीक है, प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, यहाँ पे हमको y का मान निकालना है ना, तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, जिसका मान निकालना होता है उसी को सिर्फ हम लोग यहाँ पे रखते हैं और जिसका मान नहीं निकालना है उसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया 2ab और ये क्या ab है तो इसको इधर क्या हो जाएगा माइनस ab हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हो गया ए वाई, अब ये यहाँ पे क्या हो गया 2ab से 1ab चला जाएगा तो ab बचेगा। अब यहाँ पे हमको निकालना मान y का, तो ये हो गया ऊपर में ab है और ये नीचे में क्या a आ जाएगा, तो यहाँ से a कटेगा तो क्या आएगा b आ जाएगा। तो यहाँ से क्या सॉल्व हो गया फ्रेंड्स कि x का वैल्यू हमारा निकल गया a और y का वैल्यू क्या निकल गया b। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैथ एक ऐसा चीज़ है कि जब तक इसे आप अपने से नहीं लिखोगे ना तब तक आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, भले आप इसका लाख वीडियो देख लो। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सबको आप पहले नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको सब चीज़ कैसे समझ में नहीं आता है। आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये मेरा आपके साथ चैलेंज है। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसके बाद फिर इस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे आपका जो है 25 क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप फिर 25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट टाइप पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बहुत अजीब सा टाइप का लग रहा है कि ये क्वेश्चन बने हैं कैसे, इतना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये हार्ड नहीं, सबसे ईजी यही में आपको मिलेगा। देख कैसे, आपको बस सरल करो आना चाहिए, जो आपने 4th क्लास में सीखा था ना सरल करो सिंप्लीफिकेशन, आपको वो आना चाहिए। देखिए क्या, तो मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि आपको क्वेश्चन हो गया, आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर, हल लिखना है, फिर आपको यहाँ पे मान के मतलब वही समीकरण 1 समीकरण 2 आपको मान के बनाना है जो मैंने आपको बताया पहले बार में। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब क्या कि अभी तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे बटा वाले फॉर्म में है
तो उसको सबसे पहले हमको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, बताया ना। तो आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि क्यों ना इसको भी वैसा ही किया जाए। लेकिन अगर इसको आप ऐसे करेंगे ना तो आपका मैथ बन तो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि मैथ नहीं बनेगा, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा। इतना टाइम लेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए इसको मैं थोड़ा इजी टाइप से आपको बताऊंगा। तो जैसा है इसको वैसे ही बनाना है, इसको एज इट इज देखिए। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा उल्टा बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको मन कर रहा है एक्स का मान को हटाने का, तो देखिए नीचे में क्या है, नीचे वाला इसका सेम होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे वाला जो वैल्यू है वो सेम होना जाना चाहिए, तभी हटा सकते हैं, ऐसे नहीं। देखिए नीचे एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन है, हमको इस एक्स को हटाना है। यहाँ देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है। क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, क्रॉस में गुना कर देते हैं। नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से गुना कर देंगे, ऊपर में 2 है तो नीचे में 2 से गुना कर देंगे, हो गया बराबर। अब करिए सॉल्व। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, और गुना करने के बाद लिख देना जो जो आएगा आपका। तो देखिए 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 6/x - 1 प्लस 3 3 9/y + 1 इक्वल टू देखिए 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 6/x - 1 प्लस 2 दूना 4/y + 1 इक्वल टू गुना करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 26/6 हो जाएगा। काटने पे क्या आएगा, 13/3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर यहाँ पे, क्या 13/3। देख लीजिए 13/6 है ना, इसमें 2 से गुना कीजिए, क्या आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 13/3 आ गया ना। वही चीज मैंने यहाँ पे किया। करिए सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे दोनों का साइन क्या सेम है। जब साइन दोनों का सेम है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, तब साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे आपका बचा 9/y + 1, ये हो गया माइनस इसका साइन, और फिर हो गया 4/y + 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 6 - 13/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिएगा यस। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया, आपको सरल करवाना चाहिए तभी ये बनेगा। अब आगे क्या करना है, निकालिए इसका एलसीएम, और क्या आएगा y + 1। यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा, ऊपर में 9 बचा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे भी घटाएगा तो क्या हो जाएगा 3 आएगा एलसीएम में। 3 6 के 18 हो गया, माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा। कटिए सॉल्व। तो 9 में 4 गया, बचा 5 हो गया y + 1, यहाँ पे हो गया क्या 5 हो गया 3। ये देखिए ऊपर ऊपर कट जाता है, बचता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 1, मैंने क्रॉस में गुना कर दिया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ऐसे गुना कर देंगे इस प्रकार से। तो y + 1 में गुना करेंगे 1 से, तो क्या आएगा y + 1, और इस 3 में जब 1 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे y = 3 - 1, ये उधर चला जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 2। अब इस y का वैल्यू को किसी एक में बैठाइए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, और वहां से y का मान आप निकाल लीजिए। इस प्रकार से आपका ये जो मैथ है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा विलोपन विधि जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे मेहनत को सहयोग करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के नाम साथ, जिसका नाम क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, दूसरे विधि से मैथ बनाने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।